हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। आप सभी का आईआईटी जैम का रिजल्ट आ चुका है और आप सभी लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। अगर आपका रैंक नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप सीयूईटी एग्ज़ाम जो आने वाला है उसको बहुत अच्छे से दीजिए, फुल कॉन्फिडेंस के दीजिए और मैं आपके साथ हूँ। आपका रिजल्ट ज़रूर आएगा और आप बहुत अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एमएससी कर पाएंगे। एक और गुड न्यूज़ देना था मेरे मेरे साइड से कि अभी 19 तारीख को जैम के रिज़ल्ट के दूसरे दिन ही गेट का रिज़ल्ट आया है और गेट केमिस्ट्री में मैंने एग्ज़ाम दिया था और मेरा ऑल इंडिया रैंक 208 208 रैंक आया है। बस यही बताना था आप लोगों को और शेयर करना था मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की, कैसे मैं आईआईटी दिल्ली में रह कर के आईआईटी के मतलब कि आईआईटी में कॉलेज लोड तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, थोड़ा बहुत क्या ठीक ठाक होता है। मतलब डेफिनेटली आईआईटी है तो थोड़ा तो प्रेशर रहेगा ही रहेगा, एकेडमिक्स का अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। इसके दौरान मैंने कैसे प्रिपरेशन करी और कैसे मेरा रैंक आया जो ऑलमोस्ट 200 के अराउंड है। उतनी भी अच्छी रैंक नहीं है बट स्टिल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को एकेडमिक से रिलेटेड हर वो चीज़ें पॉसिबल चीज़ें बताऊं जिससे आप अपनी ज़िंदगी में उनको फॉलो करके बहुत अच्छा कर सकें। आप मुझे पता है आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे फॉलो करते हैं, बहुत से लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, टेलीग्राम में मैसेजेस करते हैं, इंस्टाग्राम में मैसेजेस करते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे कमेंट करते हैं। आप लोगों का बहुत ज़्यादा भरोसा है। मैं आपका भरोसा कभी तोड़ूंगा नहीं। मैं जो भी बताऊंगा वो 100% सही रहेगा। मतलब मैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी बुक या किसी भी तरीके से पार्शियलिटी शो नहीं करूँगा। जो एक्चुअल में है, मैं जहाँ से पढ़ा हूँ, जैसे मैंने पढ़ के लाया वैसे ही आपको भी पढ़ना है, बस वही बताना है। मैंने गेट का प्रिपरेशन एक्चुअल में तो सोचा था कि जुलाई अगस्त से ही स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन कॉलेज आया फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है कि एक्लेमेटाइज नहीं होते हैं आईआईटी के कुरिकुलम से और हमको बहुत ज़्यादा लोड फील होने लगता है कि प्रैक्टिकल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोड फील होने लगता है। उस समय पर मैं फर्स्ट सेमेस्टर टोटली मतलब कि कॉलेज में ही फोकस्ड हो गया था और मैंने एज सच आईआईटी मतलब कि गेट और नेट एग्ज़ाम के बारे में मतलब नेट के लिए मैंने पढ़ा नहीं था। हालांकि मैं लेक्चर्स करता था और मेरे पास 2 बैचेस थे। बैचेस तो 3 थे मेरे पास बट बेसिकली मैंने फॉलो इनमें से दो किया था और एक से मैंने कुछ पढ़ा था। मेरे पास पीडब्ल्यू का दिया हुआ फ्री का बैच था, शोध प्रो बैच एक्चुअली। मेरे पास कायरल एकेडमी का बैच था जो मेरे को अविनाश सर ने गिफ्ट किया था और पीडब्ल्यू ने भी मेरे को गिफ्ट किया था क्योंकि मेरा ऑल इंडिया रैंक 8 आया था जैम में। इस वजह से मैंने इन दोनों बैचेस गिफ्ट करने से पहले ही मेरे को जो क्या बोल सकते हैं वेद प्रेप जो है केम एकेडमी, वहाँ से भी मैंने बैच ख़रीदा था, लेकिन मैं फॉलो नहीं कर पाया। मैंने जो है उस चैनल से उतना खास मैंने पढ़ाई कर नहीं पाया। मैंने बेसिकली जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी गेट की वो मैंने कंप्लीट किया था क्योंकि हम लोग का जब फर्स्ट सेमेस्टर की एग्ज़ाम ख़त्म हुआ नवंबर में, तब मैंने गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और दिसंबर जनवरी फरवरी मैंने 3 महीने पढ़ाई करके मैंने गेट दिया था। मतलब अच्छे से पढ़ाई करके गेट दिया था और इसमें मेरे 208 रैंक है। मैंने ऑर्गेनिक का सिलेबस तो कंप्लीट किया था नेट गेट का और ये मैंने पढ़ा था अविनाश सर से जो कायरल एकेडमी से। और मेरे पास पीडब्ल्यू का पूरा आईआईटी जैम का नोट्स था क्योंकि मैं जैम पीडब्ल्यू से ही पढ़ा था। आईआईटी जैम का पूरा नोट्स मैंने रिवाइज़ किया और पीडब्ल्यू से मैंने कुछ चैप्टर पढ़े, हितेश सर से कुछ चैप्टर पढ़े, इनऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर पढ़े। मैंने कायरल एकेडमी से 2 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के भी पढ़े। मैंने केम एकेडमी से वेद सर से 1-2 चैप्टर पढ़े और ऐसे करके मतलब मिक्स सब था बट जो जैसा भी था क्योंकि बैचेस थे तो बस हो गया फ्री का बैच मिल गया था, पढ़ लिया तीनों जगह से बट मेजॉरिटी मैं बोलूँगा तो कायरल एकेडमी और पीडब्ल्यू से मैंने पढ़ाई करी थी। हाँ, वेद सर से मैंने पढ़ा था, बाकी वेद सर के सिवा किसी और टीचर से मैंने पढ़ाई करी नहीं। ये थी और बस यही था और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर नहीं पाया था, सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया था। बस 3 महीने में जितना हो पाया था मैं करके गया
और मुझे नहीं पता मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गेट में रैंक ये वो मुझे भी नहीं पता। बस 3 महीने में मेरे से जो हो पाया, मैंने सिलेबस पूरा करने की कोशिश करी, हो नहीं पाया, बट मैंने एटलीस्ट 70-80% सिलेबस करके गया था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट अविनाश सर से पढ़ के गया था, और कुछ कुछ चैप्टर हेटेरोसाइक्लिक वगैरह और जो बेसिक बेसिक होते हैं वो ने जैम का ही रिवाइज करके चला गया था। और बस इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा वगैरह मैंने वही PW से पढ़ लिया था। सो आखिरी के समय में क्या था, क्योंकि दिसंबर बस में 1 महीने का छुट्टी मिला था, बाकी जनवरी फरवरी तो पूरा कॉलेज था, और फेब में मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम भी था। सो मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, सॉरी सेमेस्टर बोल दे, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम था। सो बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल तो चल ही रहा था। सो इस सब के बीच में जैसे भी प्रिपरेशन हुआ उम्मीद कुछ ज़्यादा थी नहीं, फिर भी रैंक अच्छा आ गया। मेरा मार्क्स था 44 आउट ऑफ 100। उम्मीद नहीं था, मेरा उम्मीद था वही 700-800 रैंक आ जाएगा करके, बट एग्ज़ाम टफ था और इस वजह से वो रैंक 200 के अराउंड आ गया। सो उस बात की बहुत खुशी है। आप सभी लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि आपका IIT JAM एग्जामिनेशन हो चुका है। जिन लोग का काफ़ी अच्छे रिजल्ट आ गया, जिनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा या मिल भी चुका है, फिर भी आप CVT अच्छे से देना, CVT अच्छे से देना। और उसके बाद आप क्या करना, आप थोड़ा सा मस्ती कर लो 1 महीना, उसके बाद आप थोड़ा सा जैम की जो चीज़ें हैं उसको वापस से रिवाइज़ कर लेना। जब आप IIT में पहुंच जाओ तो आप लग जाना, मतलब गेट नेट के लिए आप पहले भी लग सकते हो, मतलब वो छुट्टियों में भी लग सकते हो। जैम का पहले रिवाइज़ कर लेना, फिर नेट गेट के प्रिपरेशन में लग जाना। और मैं तो ये बोलूँगा कि थोड़ा सा बुक्स पढ़ने की कोशिश करना। मैंने वो सभी गलतियाँ करी है, इस वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। मैंने बुक नहीं पढ़ी, मैंने मज़े ज़्यादा कर दिए मैं ये सब अलग अलग चीज़ें होती रहती है, मतलब खेल कूद ज़्यादा गया, घूम ज़्यादा दिया, यूट्यूब वगैरह। सो आप कुछ भी करो, बट साथ में है कि पढ़ाई करना है। मैंने भी सभी चीज़ें करी, घूमा फिरा, मज़े किया, क्योंकि जैम में बहुत पढ़ा था तो मज़े तो करना ही था, तो घूमा फिरा। लेकिन हाँ, पढ़ाई भी करनी है आपको। 1 महीना ही मैंने पढ़ाई नहीं करी, उसके बाद थोड़ा बहुत मैं पढ़ता ही था रेगुलरली, वो आपको करनी है। और आपको ये चीज़ भी है कि आप नेट गेट का प्रिपरेशन जीरो से फिर से स्टार्ट करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आप क्या करना, आप जैम के सिलेबस में जो जो पढ़ चुके हो उसको वापस से नेट गेट में मत पढ़ना, और वो उसके आगे का हिस्सा पढ़ना। और आप कोशिश कर सकते हो कि आप जिस इंस्टीट्यूट से, जैसे जहाँ से PW से अगर कहीं जैम का प्रिपरेशन किया तो आप CS एंड नेट का भी वहीं से कर लो, या जहाँ से भी आप करो, केम अकेडमी से करो, जे केमिस्ट्री से करो, कहीं से भी करो। आपने जहाँ से किया वहीं से अगर आप बैच ले लोगे ना तो आपको समझ आएगा, अरे ये तो जैम में पढ़ा चुके हैं, अब नेट गेट का चल रहा है तो नेट गेट का बस पढ़ो। समझ रहे हो ना? सो ये करना है वो और आपको प्रीवियस ईयर करना है। मैंने गेट के पूरे प्रीवियस ईयर किए थे, मैक्सिमम 90% प्रीवियस ईयर करके गया था। तो प्रीवियस ईयर तो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता ही है, नो डाउट। जैम हो, नेट हो, गेट हो, CVT हो, कुछ भी हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे UPSC कुछ भी हो, आप कुछ भी एग्ज़ाम दो, आपको तो प्रीवियस ईयर तो भगवान है, आपको प्रीवियस ईयर से ही आइडिया मिलेगा। गेट एग्ज़ाम जो होता है वो आपको IIT से M.Tech करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है। उसमें अगर कहीं बहुत अच्छा रैंक आ जाता है, अंडर 50, अंडर 20, आपको PSU में जॉब भी लग जाता है। सो काफ़ी अच्छे एग्ज़ाम है, काफ़ी लेवल के एग्ज़ाम है। और मैंने इस साल नेट भी दिया है। सो नेट का भी खुशखबरी आने वाला है, सो उसके ऊपर भी वीडियो आएगा। उम्मीद है कि गेट जैसा या गेट से अच्छा नेट में आ सकता है रिजल्ट। बाकी गया तो सिमिलर था। देखते हैं क्या आता है, मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा मेरा नेट का रिज़ल्ट। और मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया, मैंने ऑब्ज़र्व किया कि नेट ज़्यादा ही, मतलब गेट के मुकाबले ज़्यादा आसान है। गेट में क्या होता है, आपको 100% सिलेबस आपको करके जाना पड़ेगा, उसमें आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते। ऊपर से 15 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड भी आने वाला है। इस बार जो हमने एग्ज़ाम दिया तो उसमें 18 MSQ थे, जिसमें बहुत गलत हुए, जिसकी वजह से मेरा पूरा मार्क्स डाउन। सो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। MSQ, NET और MCQ, जैम में तो पार्ट होते हैं ABC, गेट में कभी भी 2 MCQ के बाद 1 MSQ दे देंगे, 4 MSQ के बाद 1 NET घुसा देंगे, कुछ भी। सो वो आप अपना माइंड ट्रेन करके रखिएगा। और अगर आप
जैम में अच्छा कर ले तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा बस आपको पुश करना है, आप नेट गेट भी फोड़ दोगे। तो बस अपने आप के ऊपर भरोसा रखो। प्रिपरेशन क्या है, ज़िंदगी इतनी छोटी भी नहीं है, इतनी बड़ी भी नहीं है, ज्ञान नहीं दूंगा, लेकिन यही है कि करना पड़ता है सर। और अवध ओझा सर की डायलॉग, राजा मेंटालिटी अगर राजा मेंटालिटी रखना है तो घिसना तो पड़ेगा सर। और तो अब मैं ज्ञान की बातें कर नहीं पा रहा क्योंकि गेट के लिए प्रिपरेशन 3 महीने किया था, इसमें मैंने क्या स्ट्रेटेजी बताऊं। सिलेबस ही किया था, प्रीवियस ईयर ही किया था और चला गया था। नेट एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आएगा वो अगर आ गया तो उसमें जो वीडियो बनेगा वो इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि नेट एग्ज़ाम जिस दिन था उसके एक दिन पहले मेरे को तेज़ बुखार चढ़ा था, बहुत हैवी वाला, और वो मीटिंग वगैरह हो रही थी, फिर भी एग्ज़ाम देने गया था। और मेरे को ऐसा लगता है कि गेट से ज़्यादा अच्छा गया है नेट। तो अगर नेट में अगर रिजल्ट आया तो उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी एकदम प्रॉपर वे में बनाऊंगा जैसे जैम फोड़ा था। so, गेट में तो उतना अच्छा नहीं है, मतलब ऑब्वियसली 208 इज़ वेरी गुड रैंक। आप प्रिपरेशन करो, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जैम के साथ साथ गेट निकालते होंगे। कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो जैम में, हमारे भी क्लास में एक लड़का था जो जैम में उसके रैंक 200 था और उसके गेट में रैंक 176। और ऐसे भी लोग थे जिनका अगर कि अंडर 50 रैंक है जैम में तो गेट में अंडर 500 रैंक उनका था ही। सो गेट ऐसा है कि आप कर जाओगे, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने जैम अच्छे से किया तो आप गेट कर जाओगे, अगर आपका जैम अच्छे से नहीं किया तो आप नेट गेट का प्रिपरेशन फिर से स्टार्ट कीजिए, कोई टेंशन मत लीजिए। आपके पास पूरे 2 साल रहेंगे एमएससी के, आप बहुत अच्छा करेंगे। और मैं तो हूँ ही गाइड करने के लिए। और बस ये वीडियो उतना सीरियस तो था नहीं, बट फिर भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अगर कहीं हाँ, तो ये चीज़ होती है कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर क्या आपने गेट की प्रिपरेशन कायरल अकेडमी से करी थी। तो मैंने कायरल अकेडमी से पूरा ऑर्गेनिक पढ़ा था विनाश सर से। मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, फिजिकल केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, 3 चैप्टर, और पीरियोडिसिटी, तो वो तो है ना के बराबर। तो ये मैंने किया था कायरल अकेडमी से। PWCYC मैंने किए थे। PW से तो मेरा जैम का ही प्रिपरेशन था, तो मैक्सिमम चीज़ें मैं बस मैच करता था कि जैम में ये पढ़ा चुके हैं तो इसको नहीं पढ़ना है, उसके आगे का थोड़ा पढ़ लो, इस टाइप का। और केम अकेडमी से बताया, वेद सर से पढ़ा था थोड़ा बहुत लेक्चर्स। और बाकी उसके बाद मेरे दोस्त लोग को मैंने बैच दे दिया था मेरा पढ़ने के लिए, क्योंकि 3 बैच था, किस किस से पढ़ता। सो मैंने PW के बहुत सारे DPPs लगाए थे, कायरल अकेडमी के भी मैंने DPPs लगाए थे। सो DPPs काफ़ी हेल्प किए, DPP काफ़ी हेल्प किए। सो DPP लगाने से आपको थोड़ा तो क्लैरिटी आ जाता है, प्रीवियस ईयर आपको अच्छे से करना पड़ेगा। और बस यही था, तीनों चीज़ें। कोशिश करते हैं अगले साल फिर से यही वीडियो बनाऊंगा, और आई होप अगर आपका सबका साथ रहा तो शायद वीडियो 208 की जगह 20 हट जाए और 8 रह जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी कोई बात नहीं, ज़िंदगी में अप डाउन्स आते रहते हैं। कुछ लोग कमेंट करेंगे कि सर आपको 208 रैंक में भी सर खुशी नहीं है सर, तो ऐसा है नहीं, दिल की बात है। कुछ लोग बिना पढ़े हमारे IIT दिल्ली में 150 रैंक भी लाए हैं। सो होते हैं, कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, कुछ क्या, मतलब IIT के सभी लोग टैलेंटेड होते हैं, इसलिए तो यहाँ पहुँचे। बस यही है, गेट में तो आपको पूरा सिलेबस करना होता है, बाकी आपको पैटर्न तो आपको में भी पता ही होगा। बाकी मैं वीडियोस में बता दूंगा, आने वाले वीडियोस में मैं ज़रूर आपको, जिनका जैम हो चुका है वो डेफिनेटली वीडियो से कनेक्टेड रहेंगे, तो उनको नेट गेट का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, क्या पोर्शन क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना, ऑल वीडियोस आई विल अपलोड।
हाँ, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले खुद भी नेट गेट में रैंक ले आऊँगा, तभी ज्ञान दूँगा, वरना तो कमेंट से सर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ है सर, आप कैसे ज्ञान दे रहे हैं सर। तो ऐसा नहीं करना। ठीक है, ज्ञान नहीं देंगे, आपको सही तरीके से गाइड करेंगे, सही चीज़ बताएंगे, 100% ट्रूथ फॉलो करेंगे, कोई झूठ नहीं। और हाँ, थोड़ा सा PW की तरफ बायास्ड हूँ मैं। तो इस बात का ध्यान रखना। और अविनाश सर तो हैं ही ऑर्गेनिक के किंग। वेद सर इनऑर्गेनिक बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। ये सभी टीचर्स हैं, आप केमिस्ट्री में कहीं भी फॉलो करो, यूट्यूब में बहुत सारे लेक्चर मिल जाएंगे आपको वेद सर के, पढ़ो मज़ा आ जाएगा। कार्यल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप अविनाश सर से ऑर्गेनिक पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा आपको। हितेश सर का इनऑर्गेनिक पढ़ लो, मज़ा आ जाएगा। जैन सर भी काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। सो बहुत सारे जगह हैं, हर जगह से आप पढ़िए। जे केमिस्ट्री वाली मैम फिजिकल केमिस्ट्री बहुत सही पढ़ाती है। क्वांटम केमिस्ट्री मैंने यूट्यूब से पढ़ा था उनसे। तो देखो ऐसा कुछ होता नहीं है कि सर आपने देखो जैम में ऐसा होता है कि जैम ऐसा है कि आप एक इंस्टीट्यूट फॉलो करो आपका हो जाएगा। नेट गेट में भी आप एक इंस्टीट्यूट करो आपका फॉलो हो जाएगा। लेकिन क्या होता है ना, जब हम नेट गेट का प्रिपरेशन करते हैं तो हम MSc लेवल पे पहुंच चुके होते हैं, तो हम थोड़े मैच्योर हो चुके होते हैं और हमको क्या होता है, हमारा मन अलग अलग बुक पढ़ने की तरफ, यहाँ से पढ़ लूँ ये वो, थोड़ा मैच्योर हो जाने के बाद समझ में आ जाता है कि हाँ ये सही है, इनको फॉलो करना चाहिए, ये सो वो आपको आ जाएगा। सो बस आप फॉलो कीजिए, बस यही है। टाटा बाय बाय।